Hello friends, my name is Ayushi Arya. This is my YouTube channel आयुषी की डायरी। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक मुख्य टॉपिक मुहावरे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस मुहावरे में हम इसके अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग हम अक्सर बातचीत में करते हैं। तो देर न करते हुए लेट अस स्टार्ट। अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का अर्थ है चापलूसी या खुशामद करना। वाक्य में प्रयोग। जब तुम्हारा कोई अंगूठा चूमने लगे तो समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ है। अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य में प्रयोग। राहुल अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का अर्थ है कुल दीपक या एकलौता बेटा। वाक्य में प्रयोग। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी रमेश इस अंधेरे घर का उजाला है। अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत ही बुद्धिमान। वाक्य में प्रयोग। इतने उलझे हुए मामले का सटीक हल सुलझाकर रवि ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वह अक्ल का पुतला है। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है नासमझ। वाक्य में प्रयोग। इसे क्या समझाते हो? यह तो अक्ल का दुश्मन है। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग। सुदामा श्री कृष्ण के नाक के बाल थे। अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना या टाल मटोल करना। वाक्य में प्रयोग। अगर मगर से कुछ फायदा नहीं है, मुझे हाँ या न में जवाब दो। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपना नुकसान करना। वाक्य में प्रयोग। अपना भेद उसे देकर तुमने अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। अक्ल मारी जाना या अकल पर पत्थर पड़ना। अकल मारी जाना का अर्थ है बुद्धि नष्ट होना या मूर्खता का काम करना। वाक्य में प्रयोग। न जाने क्यों उस समय मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो उसे वह पत्र लिख दिया। आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ है किसी के क्रोध को भड़काना। वाक्य में प्रयोग। तुम उसे पुरानी बातें याद कराकर आग में घी डालने का काम कर रहे हो। आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग। वह ठग मेरी आँखों में धूल झोंककर मेरा बैग ले गया। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। वाक्य में प्रयोग। आजकल आप कहाँ रहते हैं? आप तो ईद का चांद हो गए हैं। कलम तोड़ना।
कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। वाक्य में प्रयोग। कलम तोड़ कविता लिखना हर किसी के बस की बात नहीं, जीवन भर का अभ्यास लग जाता है। कमर टूटना। कमर टूटना का अर्थ है आर्थिक स्थिति खराब होना। वाक्य में प्रयोग। जवान पुत्र की मौत से हरिशंकर की तो कमर ही टूट गई। कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना का अर्थ है घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग। तुम्हारी दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। कंधा लगाना। कंधा लगाना का अर्थ है सहारा देना। वाक्य में प्रयोग। मदन को कारोबार में उसके दोस्तों ने कंधा लगाया। कान भरना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। वाक्य में प्रयोग। तुम मुकेश की बातों पर विश्वास मत करना, वह दूसरों के कान भरने में माहिर है। खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना। खोपड़ी खाना का अर्थ है व्यर्थ बातें करके परेशान करना। वाक्य में प्रयोग। जो कहना है साफ कहो, इस तरह फालतू बातें करके मेरी खोपड़ी मत खाओ। गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का अर्थ है दुर्लभ होना या कभी दिखाई ना देना। वाक्य में प्रयोग। मंत्री जी चुनाव से पहले रोज दिखाई पड़ते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गूलर का फूल हो गए हैं। गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना का अर्थ है मजाक किरकिरा करना। वाक्य में प्रयोग। बारिश के अचानक आ जाने से सारा कार्यक्रम गुड़ गोबर हो गया। गुदरी का लाल। गुदरी का लाल का अर्थ है निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। वाक्य में प्रयोग। लाल बहादुर शास्त्री गुदरी के लाल थे। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। वाक्य में प्रयोग। कृष्ण जी की वाणी सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया हो। गोबर गणेश। गोबर गणेश का अर्थ है मूर्ख होना। वाक्य में प्रयोग। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वह तो पूरा गोबर गणेश है। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ है गहरी नींद सोना। वाक्य में प्रयोग। परीक्षा के दिन निकट आ रहे हैं, इस तरह घोड़े बेचकर सोने से काम नहीं चलेगा। टोपी उछालना। टोपी उछालना का अर्थ है अपमानित करना या निरादर करना। वाक्य में प्रयोग। चोरी करके सुरेश ने अपने माँ बाप की टोपी उछाल दी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और हाँ, इसी वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।